आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स। ज़्यादा सवाल सॉल्व नहीं है, क्वेश्चन नंबर 41 to 46 सॉल्व करने हैं बस। लास्ट क्लास तक मैंने पोटेंशियल सारा कर दिया कंप्लीट, उसे आप देख सकते हो। थ्योरी मैंने चैनल पे डाल रखी है, जरूर देख लें। चलो पेन कॉपी उठाओ और करना शुरू करो। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद चार्ज Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस V डिपेंड्स ऑन। C इक्वल क्या होता है सर? Q बाई V। अब हमें लगता है दोनों पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई एक चेंज होता है, रेशियो में बराबर चेंज होता है, तो ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। कुछ नहीं कर देगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर, बिल्कुल सही बात। समय खराब नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। 42 पे आ जाओ। 42, हाँ जी, सवाल देखो। कह रहा है कि 2 मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर having charges -1 10 की पावर -2 कूलम and 5 × 10 की पावर -2 कूलम respectively. These are connected by the conducting wire. The charge on the bigger sphere is. सवाल बन गया। सवाल क्यों बन गया? क्योंकि उसने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। अब 20 बार मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रखा है कि अगर दो कैपेसिटर्स को एक वायर से कनेक्ट किया जाएगा तो क्या सेम हो जाएगा सर? पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो कॉमन पोटेंशियल हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अब कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए V इक्वल फार्मूला क्या होगा? टोटल चार्ज, इसी में कर ले या इसमें करें? चलो एक पेज उठा लो। टोटल चार्ज Q1 + Q2 अपॉन C1 + C2। अब C1 C2 तो है नहीं, इनकी रेडियाई है, तो रेडियाई पहले चेक करते हैं कितनी कितनी है। 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। चार्ज कितना है? -1 10 की पावर -2, 5 10 की पावर -2। थोड़ा सा पेज बदलना पड़ेगा। -1 10 की पावर -2 प्लस 5 10 की पावर -2। अच्छा, स्फीयर का कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है? R रेडियस पे C होता है 4πε0 × R। ठीक है, तो हो गया ये 4πε0 R1 प्लस 4πε0 R2। दोबारा देखना पड़ेगा कितना कितना है। रेडियस 1 और 3। ठीक है, तो हो गया ये। ऊपर कितना बचा? 4 10 की पावर -2, 4πε0 कॉमन ले लिया। 1 और 3 कितने हो गए? 4 × 10 की पावर -2। अरे तो बड़ा आसान हो गया यार। V कितना आ गया? 1/4πε0। पूछा क्या है सवाल में? पूछा है द चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर। बिगर स्फीयर मतलब रेडियस जिसकी 3 सेंटीमीटर है। बड़ा तो यही होगा ना। इसका चार्ज कितना है? 5 × 10 की पावर -2। ये दे रखा है। कनेक्टिंग वायर के बाद का चार्ज पूछा है, तो चार्ज कितना होता है? फार्मूला CV। C कितना होगा? 4πε0। 3 सेंटीमीटर था, 3 10 की पावर -2। और V कितना है? 1/4πε0। कट गए, क्या आया? 3 10 की पावर -2 कूलम का चार्ज आ गया। चलो चेक करते हैं, है कोई ऑप्शन? 3 10 की पावर -2 कूलम, दिस इज द राइट आंसर। ओके, 43 पे आओ। 2 मेटेलिक स्फीयर्स रेडियाई 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। गिवन चार्जेस इतना इतना, कनेक्टेड बाय द कंडक्टिंग वायर, द चार्ज ऑन द स्मॉलर स्फीयर। ठीक क्वेश्चन, बिल्कुल इसका उल्टा। वहां पे क्या मांगा है? बिगर स्फीयर पे। यहाँ पे क्या मांगा है? स्मॉलर स्फीयर पे। तो सवाल मैं नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए होमवर्क है, करके कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना हुआ कि नहीं हुआ। हो जाएगा तो आप मुझे बताओगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, पहले कॉमन पोटेंशियल का काम करोगे, उसके बाद CV लगा दोगे। C कौन सा? छोटे वाले का। 44 नंबर सवाल। The electrostatic force between the metal plates of isolated parallel plate capacitor C having charge and area is। फोर्स मांगा है। कह रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन। करके देख लेते हैं ना। F इक्वल क्या होता है सर? ½ QV। पड़ी हुई बात है, ठीक है। E क्या होता है? सिग्मा अपॉन ε0। तो ½ Q और Q/A हो जाएगा। तो क्या ये Q²/2A ε0 आ जाएगा? क्या यहाँ पे डिस्टेंस है? नहीं है सर। तो डिस्टेंस नहीं है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। 44 का बनना चाहिए
ए पार्ट। 45 a parallel plate capacitor has capacity C, distance of separation between the D and the potential V applied between the plates, force of attraction। इसका भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हाफ क्यू वी लगेगा, सेम यही आएगा क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट अभी आया है। अब यहाँ पे q को CV से ब्रेक कर दो तो c स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। a एप्सिलॉन नॉट क्या होता है सर? c इक्वल होता है a एप्सिलॉन नॉट बाई d। तो a एप्सिलॉन नॉट क्या लिख दूंगा मैं? CD। तो इसकी जगह CD लिख दो, c स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2 CD, एक कट गया तो CV स्क्वायर बाई 2D है कहीं? है कहीं? CV स्क्वायर बाई 2D। कितने बढ़िया तरीके से होंगे, थ्योरी करते रहोगे सवाल हो जाएगा। Parallel plate capacitor is charged to the potential difference of V volt. After disconnecting the charged battery, the distance between the plates of the capacitor increased. Using the insulated handle, the result of potential difference between the plates. देखो डिस्टेंस बढ़ेगी, कैपेसिटी घटेगी, कैपेसिटी घटेगी तो पोटेंशियल बढ़ेगा। देसी भाषा है। डिस्कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट, चार्ज क्या हो गया? कांस्टेंट। डिस्टेंस बढ़ा दी, कैपेसिटेंस क्या हो गया? घट गया। चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस घट गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो गया। आंसर इतने रहेंगे आज, कॉपी में कर जरूर लेना।